नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पिछले एक साल की करंट अफेयर हम आपको करा रहे हैं 1 मई 2022 से पिछले एक साल तक की। तो उसके अंतर्गत इससे पहले हमने सेट नंबर 2 देखा था। यदि नहीं देखा हो, साइड में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 3 के अंतर्गत 25 प्रश्न देखेंगे। तो 1 से 25 प्रश्न तक हम देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, हाल ही में नियुक्त किए गए जो ब्रांड एम्बेसडर है उसके संदर्भ में कौन सुमेलित है, आपको बताना है। 4 नाम दे रखे हैं। तो तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया, यहाँ पर 2 नाम दिए हुए हैं। तो इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। बिल्कुल आपका सही है। और ये योजना पूछी बहुत जाती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ध्यान रखिएगा, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिका, इनको जो है वो ये सही है। प्रश्न में पूछा था कौन सुमेलित है। दूसरा, ऋषभ पंत जो है इनको डिश टीवी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। बिल्कुल सही है। तो ये भी आपका बिल्कुल सही है। शाहरुख खान को थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर के तो रूप में चुना गया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। यहाँ पर भले आपको ये याद रखें ना रखें, पर पहला जरूर ध्यान रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के लिए गुरुग्राम से ब्रांड एम्बेसडर को के रूप में तनिष्का भाटिया और रितिका कोटिया, भाटिया नहीं, तनिष्का कोटिया और रितिका कोटिया जो है इनको ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया। दूसरा प्रश्न देखते हैं कि गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना ये किस राज्य सरकार द्वारा जो है वो शुरू किया गया। उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर मध्य प्रदेश। गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशु के लिए सभी आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केसीआर किट योजना जो चलाई गई वो चलाई गई तेलंगाना जो है वो राज्य के द्वारा। तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, यूक्रेन पर रूस द्वारा किए गए हमले के बाद कौन सा बाल्टिक देश है जिसने अपने देश में आपातकाल की घोषणा जो है वो की है। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, बेलारूस, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। कौन सा देश है जिसने, बाल्टिक देश है जिसने अपने देश में आपातकाल की घोषणा जो है वो की थी यूक्रेन पर युद्ध के बाद। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर लिथुआनिया जो है वो सही हो जाएगा। ए वाला आपका ऑप्शन लिथुआनिया। चौथा प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य जिसके पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। ये बहुत चर्चा में रहे थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड या उड़ीसा। आपको बताना है किस राज्य के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हेमानंद बिस्वाल का निधन हो गया। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो उड़ीसा आपका जो है वो बिल्कुल सही होगा। उड़ीसा के जो है वो मुख्यमंत्री थे हेमानंद बिस्वाल, इनका जो है वो निधन हो गया है। अच्छा, उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है। उड़ीसा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है नवीन पटनायक। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सरल से सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और आप गलत कर देते हैं। तो ये बेसिक सी चीजें तो आपको पता होना चाहिए कि नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और ये 29 मई 2019 से जो है इनका कार्यकाल चल रहा है और वर्तमान तक जो है वो चल रहा है। अच्छा, इससे पहले नवीन पटनायक जो है, उससे पहले भी नवीन पटनायक ही थे 2014 में। तो काफी जो है चर्चा में थे। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द ग्रेट टेक गेम शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अनिरुद्ध सूरी, शशि थरूर, चेतन भगत या अनिरुद्ध कश्यप। बताइए कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। द ग्रेट टेक गेम, कई बार शीर्षक से ही पूछ लिया जाता है, पूरी बुक ना लिख करके। शेपिंग जियो पॉलिटिक्स एंड द डेस्टिनीज ऑफ नेशंस, ये जो है वो अनिरुद्ध सूरी जो है इनकी पुस्तक है। अगला है, इनमें से सुमेलित आपको बताना है कौन है। सेबी की पहली महिला प्रमुख कौन है इनमें से। माधवीपुरी बुच है कि नहीं है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है। इसको याद रखिएगा, सेबी की पहली महिला प्रमुख जो है वो माधवीपुरी बुच है। इकिया इंडिया के पहले महिला सीईओ जो है वो सुजैन पुलवेरर हैं। और डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ चन्नीरा बंसी पोनप्पा हैं। तो ये तीनों आपका सही है। कुल मिलाकर आंसर यहाँ पर उपर्युक्त सभी जो है आपका हो जाएगा। वैसे इतना डिटेल में आपसे सुपर डेट वाला एग्जाम्स में जो है वो नहीं पूछा जाता है सीईओ वगैरह। तो उतना इंपॉर्टेंट अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम अलग से उसको हाईलाइट करके आपको बता देते हैं। सातवां प्रश्न आपका है, भारत के बाहर कौन सा देश है जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा स्थापित करेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका। बताइए, यूएई या फिर आपका इजराइल या फिर जापान या फिर आपका फ्रांस। भारत के बाहर कौन से देश में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा जो है वो स्थापित करेगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यूएई, जिसको हम संयुक्त अरब अमीरात कहते हैं,
ये आपका बिल्कुल जो है वो सही होगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी अपनी शाखा। अगला है, हाल ही में टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए? ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। बताइए, दिनेश कार्तिक, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत या विराट कोहली? अधिकतर अगर आप देखेंगे जब क्रिकेट से कोई क्वेश्चन बनता है तब यही होता है कि एक तो क्वेश्चन सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रन से पूछ लिया जाता है, नंबर ऑफ विकेट से पूछ लिया जाता है, कई बार टेस्ट क्रिकेट से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, कई बार वनडे से रिलेटेड पूछ लिया जाता है। तो वो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आंसर की बात करते हैं तो रोहित शर्मा आपका सही हो जाएगा। टी20 में इस चीज को भी ध्यान रखिएगा, टी20 पूछा गया, वनडे पूछा गया, टेस्ट पूछा गया, आईपीएल पूछा गया है, तो टी20 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रोहित शर्मा। नवा प्रश्न आपका है कि हाल ही में कुंभलंगी गांव देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव जो है वो बना। तो ये जो गांव है आपका किस राज्य में? तो इस गांव का भी नाम ध्यान रखिएगा, कुंभलंगी गांव। ये देश का पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव जो है वो बना है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या कर्नाटक? ये भी अच्छा प्रश्न है। आंसर की बात करते हैं तो आपका केरल जो है वो सही होगा। केरल राज्य में जो है पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव बना है। और केरल में आप जानते हैं पढ़े लिखो, अगर साक्षरता दर की बात आती है ना तो सबसे ज्यादा साक्षरता दर है, तो वैसे भी आप उस चीज को जोड़ सकते हैं कि पहला सैनिटरी पैड मुक्त गांव जो है यही बना। अगला है, 10वां हाल ही में भारत के लिए वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? ऋचा घोष, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा, सैफाली वर्मा? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सबसे तेज अर्धशतक बनाने वाली और यहाँ पर महिला खिलाड़ी की बात की गई है, तो ये आपकी ऋचा घोष जो है वो बनी है। ए वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अच्छा प्रश्न, ये भी याद रखिएगा। भारत के लिए वनडे मैच में, ये भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वनडे मैच की बात हो रही है, टी20 या टेस्ट की नहीं हो रही है। वनडे मैच में सबसे तेज अर्धशतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी खिलाड़ी ऋचा घोष। अगला 11 प्रश्न है, 27 फरवरी से 10 मार्च के बीच बेलगाम कर्नाटक में भारत और कौन सा देश है जिसके बीच तीसरे संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन जो है वो किया जा रहा है? जापान, इंडोनेशिया, थाईलैंड या सिंगापुर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर यानी कि जापान जो है वो सही हो जाएगा। भारत और जापान के साथ तीसरा संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन 2022 का आयोजन किया जा रहा है। अगला है, भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क, ये जो है वो कहाँ बनाया जा रहा है? गुजरात, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अच्छा क्वेश्चन है, जब इसके साथ पहला वर्ड जुड़ जाता है ना तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये आपका बनाया जा रहा है दिल्ली में। तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर सही होगा। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में जो है वो बनाया जा रहा है। अगला प्रश्न नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40, 43, 46, 49? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर 43 जो है वो बी वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। सूचकांक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो ये तो आपके बहुत इजीली पूछ लिए जाते हैं, ये तो आपको सभी रटे होने चाहिए। तो अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 43 रैंक जो है वो भारत को प्राप्त हुई। और इसमें टोटल कंट्री कितनी थी? तो टोटल कंट्री जो है वो 55 थी। 55 में 43 आया है, देखिए। अभी तक अच्छा लग रहा था कि हाँ आपका 43 नंबर पे, जब पता चलता है 55 में आया है तो फिर लगता है अरे ये तो बहुत नीचे है। अगला देखते हैं 14 प्रश्न, फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? मीराबाई चानू, स्वाति सिंह, कर्णम मल्लेश्वरी, मनु भास्कर? बताइए, मनु भाकर? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। फरवरी 2022 में सिंगापुर में आयोजित जो है वो सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता? तो ये जो है वो मीराबाई चानू ने जीता था, आपको याद होगा, ये भी बहुत चर्चा में रहा था। सिंगापुर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल में स्वर्ण पदक, तो मीराबाई चानू आपका सही हो जाएगा। अगला 15 प्रश्न, यूक्रेन से जो भारतीय नागरिक हैं इनको वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आगे लगा लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये तो आपको हर हाल में रटा होना चाहिए क्योंकि अभी तक युद्ध ही चल रहा है, अभी भी शांत नहीं हुआ है।
तो ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन ब्रह्मपुत्र, ऑपरेशन यमुना, ऑपरेशन यूक्रेन, बताइए कौन सा सही होगा। साथ ही वीडियो पसंद आए तो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, शेयर अवश्य करते रहिएगा। जो भी लेखपाल की परीक्षा देंगे उन तक वीडियो पहुंचा दीजिएगा ताकि और लोग भी करंट अफेयर प्रैक्टिस कर सकें। और लाइव टाइमिंग जो है 3 बजे की है, दोपहर के 3 बजे की है। और शाम के 8 बजे जो है हम जीके जीएस पर बेस्ड क्वेश्चन करा रहे हैं चैप्टर वाइज, वो भी आप आकर के देख सकते हैं। आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर ऑपरेशन गंगा जो है वो सही हो जाएगा। ये करंट अफेयर सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, पर सुपर टेट और लेखपाल दो मेन एग्जाम है जिसमें आपकी करंट अफेयर मुख्य तौर पर पूछी जाती है। तो ऑपरेशन गंगा सही हो जाएगा, याद जरूर रखिएगा। यूक्रेन से भारतीय नागरिक जो है उनको वापस लाने के लिए चलाया गया था ऑपरेशन गंगा। 16 प्रश्न आपका है। 18 से 19 जनवरी 2022 को आयोजित वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता किस देश ने जो है वो की थी? चाइना, भारत, दक्षिण अफ्रीका या ब्राजील? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता जो है वो चाइना ने जो है वो की थी। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 17 प्रश्न है। ग्रेविटी फाउंडेशन के ऊर्जा अवार्ड 2022 के 5वें संस्करण में बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? दिलीप कोरियर, योहन पूनावाला, आदर पूनावाला, आदेश चंद्र? कौन सा सही होगा? तो आप क्या कहेंगे? योहन पूनावाला आपका ऑप्शन बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न आपका 18 है। हाल ही में जो खगोलविद हैं उनके द्वारा अब तक की खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी का नाम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक की खोजी गई सबसे बड़ी गैलेक्सी है। तो एमाइलॉइड या फिर ऑरेनस या फिर एल्क्यूनस या फिर पिन व्हील गैलेक्सी? तो 4 नाम है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका एल्कायोनस जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा, जो कि आपका खोजी गई सबसे बड़ी रेडियो गैलेक्सी है। 19 प्रश्न है। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022 का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया? चेन्नई में, फिर बंगाल की खाड़ी या फिर विशाखापट्टनम या फिर बी और सी दोनों? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलन 2022, आंसर की बात करते हैं तो ये विशाखापट्टनम में जो है आयोजन किया गया था। मिलन 2022 विशाखापट्टनम जो है वो आपका सही होगा। अगला प्रश्न 20 है। रमेश बाबू प्रज्ञानंद प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराने वाले अब तक के सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं? मैग्नस कार्लसन, फैबियानो करुआना, लिरन डिंग या फिर लेवोन एरोनियन? एक से एक नाम है खतरनाक खतरनाक, तो आपको बताना है रमेश बाबू प्रज्ञानानंद किस विश्व चैंपियन को हराया था इन्होंने? तो इन्होंने हराया था मैग्नस कार्लसन को। तो इनको हराया था इन्होंने और ये सबसे कम उम्र के शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। नाम इनका ध्यान रखिएगा, किसको हराया है वो भले भूल जाइएगा पर इनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानानंद। अगला प्रश्न आपका है। हाल ही में आईआईटी रुड़की के द्वारा किसान मोबाइल ऐप जो है किस राज्य में लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा? आईआईटी रुड़की के द्वारा। कौन सी ऐप? किसान मोबाइल ऐप। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, गुजरात? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो उत्तराखंड में जो है आपका ये ऐप लॉन्च की गई है आईआईटी रुड़की के द्वारा, किसान किसान मोबाइल ऐप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका कि प्राइमरी और प्री प्राइमरी जो छात्र हैं उनको खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए कौन से राज्य में परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है? आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? तो बताइए कौन सा सही होगा। प्री प्राइमरी और प्राइमरी जो छात्र हैं उनको खुले में शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए परय शिक्षालय नामक ओपन एयर क्लासरूम प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो खुले में शिक्षा पश्चिम बंगाल में जो है वो कराई जा रही है। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। 23 प्रश्न है। मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए इनमें से कौन सी संस्था द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है वो शुरू किया गया? ऑपरेशन आहट जो है वो एसएसबी के द्वारा शुरू किया गया, आईटीबीपी के द्वारा, आरपीएफ के द्वारा या सीआरपीएफ के द्वारा? किससे संबंधित है ये तो प्रश्न क्लियर किया गया है।
मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए जो है ये आरपीएफ के द्वारा, आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, इसके द्वारा राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। मानव तस्करी मतलब समझ रहे हैं ना, अंगों को इधर से उधर भेजा जाता है, तो उस पर रोक लगाने के लिए। अगला देखते हैं 24 नंबर प्रश्न, सेकंड लास्ट होगा, 25 लास्ट है कि फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से कौन सा देश है जिसके द्वारा वन ओशियन समिट का आयोजन जो है वो किया गया? जापान, फ्रांस, इटली, पुर्तगाल, बताइए कौन सा इनमें से सही होगा? फरवरी 2022 में संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से कौन से देश है जिसके द्वारा वन ओशियन समिट जो है वो उसका आयोजन किया गया? वो आपका है फ्रांस। तो बी वाला आपका ऑप्शन फ्रांस यहाँ पर जो है वो सही होगा। वन ओशियन समिट याद रखिएगा, फ्रांस के द्वारा जो है वो किया गया। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। 25 प्रश्न आपका है कि हाल ही में हिलाल ए पाकिस्तान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? बिल गेट्स को, सत्य नंडेला को, या फिर सुंदर पिचाई को, या फिर पराग अग्रवाल को? आंसर की बात करते हैं तो बिल गेट्स को जो है ये पुरस्कार दिया गया था, हिलाल है पाकिस्तान पुरस्कार, बिल गेट्स को जो है वो सम्मानित किया गया था। तो आपका ऑप्शन पहला वाला यहाँ पर सही हो जाए। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं कि हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर एक सड़क नरेंद्र मोदी मार्ग का उद्घाटन जो है वो किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको यहाँ पूछा है। ए ऑप्शन उत्तराखंड, बी ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, सी ऑप्शन सिक्किम और डी ऑप्शन गुजरात। इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसका आंसर जो है हम अगली वाली क्लास में जो है वो देखेंगे। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।